हेलो गाइस, वेलकम टू Bit2X। लास्ट क्लास में हमने रिलेशंस पढ़ लिए थे। आज में फंक्शंस पढ़ने। आई नो एक डेफिनेशन दिख रही होगी, डेफिनेशन के बाद में आते हैं। देखो रिलेशन क्या, रिलेशन फंक्शन में कुछ ऐसा देखा था। अगर ये रिलेशन है तो फंक्शन ये है। मतलब कि हर टाइप का रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। हर टाइप का फंक्शन रिलेशन हो सकता है, बट हर टाइप का रिलेशन ये फंक्शन हो ना हो, ये इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करते हैं हम। देखो इसकी डेफिनेशन कुछ देख के डरने वाली बात नहीं है, थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी बट बहुत इजी है। ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखो हम साथ साथ में काम करते हुए चलते हैं। ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हमारा एक कोई सेट है, ठीक है, ये कोई एक सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन। देखो वो वाला रिलेशन फंक्शन बोला जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखो यहां पे मैं कुछ अंडरलाइन करूंगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, ए के हर एक एलिमेंट की आपको सिर्फ एक इमेज मिलनी चाहिए बी के अंदर। ठीक है, लाइक अगर इसके अंदर मान लो 3 मेंबर है ए बी सी, यहाँ पे मान लो 3 मेंबर है 1 2 3। इसके कहने का मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए के हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। लाइक ए की मान लो ए पे इमेज मिली, बी के मान लो इस पे इमेज मिली, सी के मान लो 2 पे इमेज मिली। ठीक है, तो तीनों की इमेज मिल रही है देखो आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा होता, मान लो कि बी की आपको इमेज नहीं मिलती, सॉरी सी की आपको इमेज नहीं मिलती, तो फिर ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए के जितने भी मेंबर है उन सबकी आपको इमेज, बी में कोई खाली रह सकता है। मतलब कि आपके पास में ये कंडीशन अगर होगी तो ये फिर भी ठीक है कि 3 and 4, ठीक है, ये 3 से मैप हो रहा है, ये सी वाला मान लो 2 से मैप हो रहा है, इसके अंदर खाली रह गया, वो फंक्शन फिर भी है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ए बी सी अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों मतलब तीनों ही एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। इमेज क्या होती थी? इमेज की बात की थी हमने। ए मतलब कोई फंक्शन एफ, देखो इसमें भी मेंशन कर रखा है, इफ ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन। फंक्शन हम डिफाइन कर रहा हुआ रखेंगे, मतलब रिलेशन जैसे हम लास्ट टाइम देखा था, लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 2 की इमेज 4 आएगी, तो वो इमेज वैसे आती है। मतलब कि हम फंक्शन में अगर उसकी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, वो उसकी इमेज हो जाती है। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट मतलब ए बी सी अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों ही एलिमेंट की हमें इमेज मिलनी चाहिए, इसके अंदर कोई खाली रह सकता है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, सिर्फ एक ही इमेज मिलनी चाहिए। देखो ए की कितनी इमेज मिल रही है? 1। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि ए की अगर 2 इमेज मिल रही होती, ठीक है, तो फिर ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के 2 एलिमेंट के साथ नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ के 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। मतलब देखो 2 चीजें डिफरेंस समझना। एक एलिमेंट की 2 इमेज होना, जैसे कि इसके अंदर कर रहे हैं, एक एलिमेंट है इमेज 2 है, ये फंक्शन नहीं है। और एक दूसरी चीज है 2 एलिमेंट की सेम इमेज होना, उसके अंदर क्या होगा? वो वाला कुछ ऐसे होगा, लाइक मान लो बी की भी 3 पे जा रही है, ए की भी 3 पे जा रही है, तो ये फंक्शन है। 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती है। तो 2 ही चीज है सिर्फ फंक्शन में ध्यान रखने वाली। पहला, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कि ए के हर एक एलिमेंट कहीं ना कहीं मैप करना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज ये है, बी का खाली रह सकता है, वापस कह रहा हूं, ए के अंदर कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, बी के अंदर रह सकता है। तो ए के हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, और वन एंड ओनली वन, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिलनी चाहिए, मतलब यहां पे भी मैप कर सकता था, नो डाउट। एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिलनी चाहिए, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं मिलनी चाहिए, लाइक ए 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता फंक्शन में। ठीक है, बट ये पॉसिबल है कि 2 एलिमेंट की सेम इमेज मिल जाए, ये फिर भी पॉसिबल है। 2 एलिमेंट की सेम इमेज मिल सकती है, बट एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं मिलनी चाहिए। तो सिर्फ 2 की पॉइंट है यहां से। ए के अंदर कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। सेकंड, बी के अंदर क्या होना चाहिए, मतलब ए से बी में जब आप मैपिंग करवाओगे तो एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं मिलनी चाहिए, मतलब एक से ज्यादा इमेज नहीं मिलनी चाहिए। चलो, आई होप डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर हुआ हो। लाइक अगर मान लो आपके पास में कोई ऐसा दिया हुआ है कि मतलब मैपिंग के बाद में कुछ ऐसा आया आपके पास, लाइक हमने जैसे लास्ट टाइम रिलेशन देखा था 2, 1, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 4, चलो 3 ले लेते हैं, 3, 5। आपसे ये पूछे कि क्या ये फंक्शन है, तो आप देखो क्या करोगे, आप यहाँ पे ये बनाओगे कि
ए कोमा बी के कुछ मेंबर है, जहां पे पहले वाला मेंबर सेट ए से आता है, दूसरा वाला मेंबर सेट बी से। तो आप पहले वाले के मेंबर लिखो 2 1 4 3, ठीक है। दूसरे वाले के 1 3 1 5। आप इनको ऑर्डर भी लिख सकते, लाइक 1 2 3 4 1 3 1 5 जैसे भी है। अब देखो 2 1 से मैप हो रहा है, ओके। 1 3 से मैप हो रहा है, ठीक है। 4 1 से मैप हो रहा है, ठीक है। 3 5 से मैप हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये फंक्शन है। तो देखो ए के अंदर कोई एलिमेंट खाली रहा, पहली चीज हम ये चेक करेंगे, ये सेट ए ये बी, ए के अंदर कोई एलिमेंट खाली रहा, ए के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहा। बी के अंदर रहा, बट हमारा मतलब वो मुद्दा नहीं है कि बी के अंदर खाली रहे या नहीं रहे, हमें ए के अंदर खाली नहीं रहना चाहिए, ए के अंदर खाली नहीं है। सेकंड, क्या किसी एक एलिमेंट की दो इमेज मिल रही है। देखो 2 की 1 ही मिल रही है, इसकी एक इमेज है, ठीक है। 1 की एक इमेज है, 4 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, तो मतलब ये फंक्शन है। सपोज करो यहां पे कुछ एक एलिमेंट ऐसा और आ जाता, ठीक है। अब क्या होता, 2 जो है वो 1 से मैप हो रहा है, अच्छा 2,1 लिख दिया, सॉरी 2,1 नहीं, काम करो 2,3 कर दो इसको, ये हमने 2 बार क्यों लिख दिया, सॉरी 2,3, ठीक है। ये एक ही बार लिखेंगे 2,3। 2 1 से मैप हो रहा है और 2 3 से भी मैप हो रहा है। अब देखो पहले क्या सीन था, पहले ये सीन था कि 2 की इमेज 1 है और 4 की इमेज भी 1 है, वहां तक ठीक था, दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। बट अब क्या हुआ, एक एलिमेंट की दो इमेज मिल गई, एक 2 की 1 भी मिल गई और 2 की 3 भी मिल गई। तो ये फंक्शन अब नहीं रहा, पहले था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। ये कुछ सीन था, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आज कंप्लीट नहीं करेंगे इसको, आज कुछ ग्राफ्स का पार्ट है वो देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको कंप्लीट करने का। देखो अगर आपके पास में कोई फंक्शन है, ठीक है, और देखो हमने लास्ट क्लास में डोमेन, रेंज और कोडोमेन सीखा था। डोमेन क्या होता था, डोमेन होता था जो इसकी वैल्यूज है, ठीक है, सेट ए की जो वैल्यूज है, ठीक है, जो कि काम आ रही है रिलेशन के अंदर। बट रिलेशन के अंदर काम आना और फंक्शन में काम आना डिफरेंस है। रिलेशन में हो सकता है कि इसके अंदर कोई खाली रह जाए, तो वो फिर हम डोमेन में काउंट नहीं करते थे। बट फंक्शन में तो ये सारी की सारी वैल्यूज काम आएगी ना, मतलब ए बी सी है, तो वो तीनों के तीनों अपनी इमेज देंगे, मतलब वो कहीं ना कहीं जाके मैप करेंगे। तो फंक्शन के अंदर क्या होता है, डोमेन के अंदर पूरा सेट ए आना जरूरी होता है, क्योंकि अगर सेट ए पूरा नहीं आएगा, अगर आप किसी एक एलिमेंट को छोड़ दोगे तो फंक्शन नहीं बनेगा। तो इसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट आने जरूरी होते हैं। रेंज क्या होता था, रेंज होता था सेट बी के वो एलिमेंट जो किसी ना किसी की इमेज बन रहे हैं, ठीक है। तो वो अभी भी वही सीन है, जैसे यहाँ पे क्या है 3 और 4 ही है सिर्फ इसके अंदर, ठीक है। और कोडोमेन क्या होता था, सेट बी पूरा का पूरा। अब देखो अगर किसी सेट के अंदर, मतलब किसी इनमें फंक्शन के अंदर अगर कोडोमेन या फिर रेंज की बात करें, रेंज अगर आर या फिर आर के किसी सबसेट हो, अगर रेंज की बात करें, जैसे कि इसके अंदर था 1 2 3 4, अगर आर हो या आर का कोई सबसेट हो तो उसको बोलते हैं हम रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगर डोमेन आर या आर का सबसेट हो तो उसको बोलते हैं हम रियल फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कुछ ग्राफ देखने वाले, एग्जांपल्स इतने नहीं उठाएंगे। देखो पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ही ना, आइडेंटिटी फंक्शन। हमें इसका ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। fx इज इक्वल टू एक्स, ये ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें ये ग्राफ बनाना हो, देखो जब भी आपके पास फंक्शन आए ना इस टाइप के, अगर याद ना भी आए ना तो 10th क्लास वाली अप्रोच लगा लेना, मतलब कि आप टेबल बना लेना, एक वैल्यूज पुट करते रहना और डायरेक्ट ग्राफ बना लेना, ठीक है। fx इज इक्वल टू एक्स का मतलब है fx क्या होता है, y होता है, ठीक है। अब देखो टेबल बना लो, सिंपल, सबसे सिंपल। यहाँ पे हमें x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू अगर आपने 0 रखी, y की वैल्यू क्या मिली 0, मतलब कि ओरिजिन से पास होगा। x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू -2, ठीक है। तो देखो इसके 0 के लिए 0 मिल रहा है, 1 के लिए 1 मिल रहा है, 2 के लिए 2 मिल रहा है, -1 के लिए -1, -2 के लिए -2, मतलब क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगी, सॉरी ओरिजिन से पास होगी, ये कुछ इस टाइप की लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे 1, 1, 2, 2, -1, -2, -2, -2, -2, ये माइनस
-1 का पॉइंट ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ कांस्टेंट्स आने वाला है। देखो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब सी लिख लो, कांस्टेंट को तो सी कांस्टेंट वाले। नेक्स्ट देखो अगर इस ग्राफ की बात करें, एक बार के लिए ये सोचो कि y की वैल्यू c की बजाय कुछ 2 3 4 कुछ भी ले लो, 3 ले लिया आपने, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पे y जो है वो कांस्टेंट है, क्या 3। आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी मिल सकती है, y की वैल्यू क्या मिलेगी 3, ठीक है। तो मतलब ये होता है f(x) इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ, जहां पे हमें x रियल नंबर से कुछ भी रख सकते हैं और f(x) उसके लिए हमें कांस्टेंट ही मिलेगा, ठीक है। ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। देखो पोलिनोमियल नाम से ही आपने बहुत बार सुना होगा। पोलिनोमियल किस टाइप का फंक्शन होता है? पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की अगर बात करी जाए तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an की पावर x की पावर n, जहां पे ये जो a नोट a1 a2 an जो भी ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब देखो इनके अगर ग्राफ की बात करें, एक देखो सबकी तो क्या ही बात करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल उठा लेते हैं एक्स स्क्वायर का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। क्या हो गया? ओके, तो टेबल बना लो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आपने 0 ली, वाई की वैल्यू आपको 0 मिली, मतलब यहां से पास होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपने -1 ली, वाई की वैल्यू आपको 1 मिली। एक्स की वैल्यू -2 ली, वाई की वैल्यू आपको क्या मिली 4 मिली। 1 के लिए 1, 2 के लिए 4। एक बार इतने से करते हैं, देखो 0, 0 पे, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4। देखो 0 के लिए 0, एक्स के लिए -1 तो वाई की वैल्यू +1, एक्स की वैल्यू -1 तो वाई की वैल्यू +1, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 1, ठीक है। -2 पे 4, 2 पे 4, -2 पे 4, 2 पे 4। अब -3 रखेंगे तब भी 9 और +3 रखेंगे तब भी 9। यहां पे देखो ये x की वैल्यू नेगेटिव जा रही है, y हमें पॉजिटिव मिल रहा है। ये चीज वापस देखो, f(x) = x², x की वैल्यू हमने रखी है -2, ठीक है। लाइक यहाँ पे इस एक्सिस पे इस साइड आएंगे क्या होगा, ये नेगेटिव x एक्सिस है ना, नेगेटिव x की तरफ आएंगे तब भी हमें y की पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। क्यों? क्योंकि f(x) = x² है, जो कि हर एक नेगेटिव वैल्यू को आपको पॉजिटिव में दे देगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप में बनेगा। ये यहाँ पे सेट कर लेना इनको वापस, ठीक है। ये आपका हो गया f(x) = x² का ग्राफ। अब x³ का अगर बनाना होता तो देखो x³ का कुछ ऐसा बनता। उसमें क्या होता, उसमें अगर हम बात करें 0 के लिए 0, -1 के लिए क्या आता, -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, तो वो ऐसे आके वो ऐसे निकल जाता। मतलब उसमें क्या होता, x की नेगेटिव की मतलब x की अगर आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करोगे तो आपको y की भी नेगेटिव वैल्यूज मिलने वाली। लाइक अगर आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको -8 मिलेगी। तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, जहां पे अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रैशनल्स का ग्राफ। देखो ग्राफिकल अप्रोच बहुत जरूरी होती है। आप अभी 11th क्लास में शायद इतना काम ना आए, आगे जाके बहुत काम आने वाली है। अगर बेसिकली जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो बेस मान लो कि ग्राफ तो बहुत जरूरी होता है, मतलब सही अप्रोच है। आगे अगर आपको आज से 1-1.5-2 साल बाद में अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो, लाइक आईआईटी के लिए जाते हो या फिर एनडी के लिए जाते हो, ग्राफिकल अप्रोच बहुत जरूरी है, बहुत मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं रैशनल्स का। रैशनल फंक्शन बिल्कुल सही समझ लो, वही f(x)/gx टाइप के फंक्शन, जहां पे gx कांट बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं, लाइक 1/x का उठा लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया 1/x का। ये ध्यान से देखने वाला ग्राफ, अब सारे ध्यान से देखना, जो पहले देखे वो भी ध्यान से देखने थे। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4, ये देखो एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू अगर आपने 0 पुट की, क्यों करें, कैसे करें, एक्स की वैल्यू तो 0 लिख ही नहीं सकते आप। यहां से रैशनल फंक्शन में अगर आप 1/x का लेते हैं, यहाँ पे डिफाइन होगा x कांट बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आप 0 तो लिख ही नहीं सकते, तो x की वैल्यू तो 0 लिखने की सोचना ही मत। क्यों नहीं सोचना, 1/0 कुछ मैथमेटिक्स की टर्म्स में बात करें तो कुछ पाप जैसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखो 1/x जहां पे x की 0 नहीं है। अब हम x की वैल्यू 0 तो नहीं पुट कर सकते, बट क्या हम ये बोल सकते हैं अगर x 0 की तरफ टेंड किया तो x धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ रहा है, ये बात हम कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 की तरफ बढ़ रहा है बस वो। तो देखो अगर x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ी, मतलब कि y एक्सिस से करीब आई, जैसे जैसे ये x 0 की तरफ बढ़ रहा है, y की वैल्यू क्या हो रही है, मतलब fx की वैल्यू क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। x जैसे जैसे कम हो रहा है, 0 की तरफ हो रहा है, ये fx की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से। तो x की वैल्यू जैसे जैसे 0, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है, मतलब इंफिनिटी की तरफ। y एक तरीके से कह सकते हैं जैसे जैसे x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, y इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। और x जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, 1/इंफिनिटी, तो क्या 0 होती है वो वैल्यू में पता है। तो जैसे जैसे x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो यहां से ये इंप्लाई हुआ कि y अप्रोचेस टू इंफिनिटी। x अगर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है तो y 0 की तरफ, x अगर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो y 0 की तरफ। अब बीच में आप वैल्यूज रखते रहो, मतलब कि x की वैल्यू अगर 1 रखी तो y की वैल्यू भी 1/1 बनाने वाली, मतलब यहां, ये नहीं सॉरी 1 ये है ना, अब यहां से कुछ ये पास करेगा। अब देखो ग्राफ में आप वैल्यूज पुट कर देना, मैं डायरेक्ट यहां से बना देता हूं आपको, ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव वाले की बात करें तो नेगेटिव वाले में कुछ ऐसे आएगा। नेगेटिव में क्या करोगे, एक्स के लिए आप नेगेटिव रखोगे। देखो अगर एक्स के लिए आप -1 रखते हो, एक सेकेंड, यहां से कुछ एक्स के लिए अगर आप -1 रखते हो तो y की वैल्यू भी आपको -1 मिलने वाली है। एक्स की वैल्यू अगर आप माइनस का नेगेटिव रखते हो, लाइक एक्स की वैल्यू माइनस नेगेटिव रखते हो, तो वो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो वो y यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से पास होगा। और एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो y आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट इंफिनिटी के पास मिलेगा। अब 0 नेगेटिव, ये ऐसा मान लीजिए 0 पॉजिटिव की तरफ अप्रोच था, और अगर x 0 नेगेटिव की तरफ अप्रोच करेगा तो y भी फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/x की बात, रैशनल। और भी बहुत है, 1/x² भी बात करने को, x³ भी है, डिफरेंस भी बहुत है, बट अभी के लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इन फ्यूचर डेफिनेटली हम देखेंगे। अब देखो थोड़े प्यारे प्यारे से फंक्शन आ रहे हैं, ये तो कब से पढ़ते आ रहे थे, ये भी खैर पढ़े ही हैं, बट थोड़े से सही है। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन की बात करें तो देखो वो कैसे डिफाइन होता है। fx इज इक्वल टू, ये हो जाता है x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाता है -x जब x लेस देन 0। अच्छा, ये हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हैं, पे लेस देन 0 लगाते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या फर्क पड़ेगा, मतलब 0 ही तो कहीं भी काउंट कर लो, आपको x की वैल्यू 0 रखनी है। अब वो +0 -0 कुछ मैटर थोड़ी करता है, 0 तो 0 होता है, तो आप x को यहाँ भी लगा सकते हो, मतलब इस इक्वल को यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो बेसिकली काम क्या करता है, ये काम कुछ ऐसे करता है, अगर आपने x की पॉजिटिव वैल्यू रखी तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, लाइक अगर आपने x इक्वल टू 5 रखा तो वो आपको 5 ही देने वाला है। बट अगर आप नेगेटिव में गए, ठीक है, अगर आप नेगेटिव में गए, अगर आपने x की वैल्यू -5 रखी तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग कुछ ये हो जाएगा, -5 रखी आपने तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो नेगेटिव x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए कि कुछ ऐसे बिहेव करेगा, तो ये आपको माइनस पॉजिटिव 5 देगा। x की पॉजिटिव वैल्यूज रखोगे आपको पॉजिटिव मिलेगा, x की नेगेटिव वैल्यूज रखी तब भी आपको पॉजिटिव देगा, मिलेगी तो आपको पॉजिटिव ही, तो भी पॉजिटिव। देखो इससे ग्राफ की बात करें तो ये क्या है, अगर इस वाले रीजन की बात करें तो ये fx इज इक्वल टू x वाले ही बात है। fx इज इक्वल टू x, जैसे कि हमने जो सबसे पहले देखा था आइडेंटिटी वाला, मतलब कुछ ये, ठीक है। आप ये क्या है बेसिकली, y इज इक्वल टू x है, y की वैल्यू 1 रखोगे 1, 2 रखोगे 2, 3 रखोगे 3, सब ये। अब देखो नेगेटिव रीजन है, अगर आप x की नेगेटिव वैल्यूज रखते हो, लाइक -1 रखा तो वो +1 मिला, तो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये x की नेगेटिव एक्सिस, ये x की पॉजिटिव एक्सिस, x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए y की पॉजिटिव वैल्यूज, x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी y की पॉजिटिव वैल्यूज। y जब x एक्सिस से ऊपर बनता है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है ना, तो x की जब जब आपने नेगेटिव वैल्यू रखी y हमेशा आपको पॉजिटिव मिला, ओके। ये हो गया आपका मॉड्यूलस फंक्शन।
नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन। ये भी कुछ अच्छा सा फंक्शन है, देखना एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कैसे डिफाइन होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 0 होती है और -1 होती है। कब? जब x 0 से बड़ा है। ये कब? जब x 0 से छोटा है। और ये कब? जब x 0 है। ओके, जब x 0 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, मतलब कांस्टेंट है। देखो x अगर 0 से बड़ा होगा तो y कांस्टेंट है 1, x 0 होगा तो y भी 0 होगा, x अगर 0 से छोटा होगा तो ये -1 होगा, कांस्टेंट। हम ये कर सकते हैं क्या? अब ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब इक्वल टू 0 होगा तब ये 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर काउंट कर लिया तो फिर आपने गलत कर दिया, क्योंकि अगर ऐसे कर दिया ना तो इसके अंदर 0 काउंट हो गया, उसके लिए भी आपकी 1 आ रही है। बट हमें पता है कि x इक्वल टू 0 के लिए हमें सिर्फ 0 मिलने वाला है। इनके ग्राफ की बात करते हैं, चलो। ठीक है, देखो x की पॉजिटिव वैल्यूज रखो, आपको 1 मिलेगा। x की मैंने पॉजिटिव वैल्यूज रखी, x की पॉजिटिव वैल्यूज रखो, आपको 1 मिलने वाला है। ये x की पॉजिटिव वैल्यूज इस साइड है, जैसे रखिए आपको क्या मिला? 1। ठीक है, x की नेगेटिव वैल्यूज रखो, -1 मिलेगा। x की नेगेटिव वैल्यूज रखोगे आपको -1 कहां पे? यहां पे। x की सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए y की वैल्यू -1 है, x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए f(x) की वैल्यू 1, ये 1 है, ये -1 है। और x की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी तो y की वैल्यू भी 0। ये देखो 3 सर्किल दिख रहे होंगे आपको, 2 ब्लैंक है, एक थोड़ा सा भरा है, काला है। क्यों है? जो ओपन है इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रही है। देखो अगर ये y एक्सिस पे, बट ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, हमें x 1 से बड़ा चाहिए। ठीक है, सॉरी 0 से बड़ा चाहिए, तो ये शुरुआत हमारी यहाँ से 0 पॉइंट कुछ से हमारी शुरुआत है, बट 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने ओपन लगा दिया ताकि यहाँ पे 0 काउंट नहीं होगा। ये करते हैं ना, आपको याद रखो, अगर हमें 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू चाहिए लेकिन 0 नहीं चाहिए तो हम ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये ओपन टाइप ऐसा कुछ मानो, यहाँ पे हम 0 काउंट कर रहे हैं, इस 0 के ऊपर 0 है, यहाँ पे भी हम ये कहेंगे कि 0 से जस्ट छोटी वैल्यू, वहां से लेके सारा -1 है। ठीक है, ये आपका सिग्नल हुआ। नेक्स्ट एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो बहुत ही वैल्यूएबल फंक्शन है, आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और साथ में ट्राई करेंगे कि आपका फंक्शन वाला एक्सरसाइज का पार्ट भी कर लें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप चीजें क्लियर हुई हो। ग्राफ थे, कहाँ इंपॉर्टेंस है टाइम के साथ पता चलेगा, और फंक्शन की डेफिनेशन हमने देखी। तो बस ये था 2 पॉइंट की, क्या पॉइंट थे वापस रिकॉल करते हैं। फंक्शन के अंदर अगर कोई सेट ए से सेट बी के ऊपर जा रहा है, कोई यहाँ पे अगर कुछ ऐसी मैपिंग हो रही है कि सेट ए से सेट बी के ऊपर मैपिंग हो रही है, तो ए में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, n एलिमेंट्स है, तो उन n एलिमेंट्स की इमेज हमें मिलनी चाहिए, कोई खाली नहीं रहना चाहिए, सबको मतलब कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सेकेंड चीज ये थी कि कोई एक एलिमेंट 2 चीजें ना ले जाए, मतलब 2 इमेज ना मिले किसी एलिमेंट के लिए। 2 एलिमेंट एक इमेज ला सकते हैं, बट एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, ये 12 ध्यान रखना, नंबर 12 ये ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई एक 2 के पास नहीं जा सकता है, कोई 2 एक इमेज ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है 2 एक इमेज ला रहे हैं, और दूसरा इनमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए पहले वालों में। आई होप फंक्शन का कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, चीजें ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, अभी सिर्फ हमने डेफिनेशन देखी, हमेशा कहता हूँ मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस करोगे चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। अभी सिर्फ डेफिनेशन वाला पार्ट हुआ है। आई होप आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है, इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर रखा है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल रखी है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।